नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणं तन्विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्मिक योगी एक साथ श्री विशुद्ध सागर जी समस्त मुनि मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अहिंसा व्रत की व्याख्या करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, अहिंसा जो है वह अप्रमाद की सहकारी है और हिंसा जो है वह प्रमाद की अविनाभावी है। जहाँ जहाँ हिंसा होगी वहाँ वहाँ प्रमाद होगा और जहाँ जहाँ प्रमाद होगा वहाँ वहाँ नियम से हिंसा होगी। प्रमाद का अभाव किए बिना हिंसा का अभाव करना असंभव है। यदि तू चाहता है कि मेरे द्वारा हिंसा ना हो, मैं अहिंसक बन जाऊं, तो हे जीव पहले अपने अंदर में बैठे अज्ञान को प्रमाद को दूर करो। जितना जितना प्रमाद मेरे अंदर से दूर होता जाएगा उतना उतना मैं अहिंसक बनता जाऊंगा और जितना जितना प्रमाद मेरे अंदर में आता जाएगा उतना उतना मैं हिंसक बनता जाऊंगा। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम भले बोलो कि हे महाराज मैंने आज तक एक भी जीव की हिंसा नहीं करी, मेरा पूरा 75 साल का जीवन पूर्ण अहिंसामय है, मैंने आज तक नवरत्न टोंगिया एक भी जीव को नहीं मारा, एक भी जीव को नहीं मारा और तड़पते हुए जीव के ऊपर मुझे करुणा आई, आज तक मैंने एक जीव को नहीं मारा। लेकिन हे नवरत्न टोंगिया समझ मेरी बात, तेरे अंदर में प्रमाद बैठा कि नहीं? जितना जितना इंद्रिय विषय का सुख तू भोगना चाहेगा उतना उतना तेरे अंदर में प्रमाद नियम से बैठा रहेगा और उतना उतना तू हिंसक नियम से बनता रहेगा। नवरत्न भाई, हे जीव, अब नवरत्न टोंगिया बोले महाराज मैं अच्छा नहीं लगता ना, मेरा शरीर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अपने शरीर को रंगना पड़ेगा। किससे? किससे धर्मचंद जी शास्त्री?
किससे रंगेगा? महाराज, दूसरे जीवों के खून से मैं अपने शरीर को रंगूंगा। मैंने तो आज तक एक भी जीव की हिंसा नहीं करी। धर्मचंद जी शास्त्री, देखो यहाँ बहुत सूक्ष्म बात है। कल को बोल रहे थे, बोले महाराज बहुत सूक्ष्म बताते। हे जीव, यदि सूक्ष्म नहीं बताएंगे और तू स्वीकार नहीं करेगा तो नियम से नरक में जाएगा और जीवन भर सोचता रहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। हे धर्मचंद शास्त्री, तू रोज भगवान की पूजा कर रहा है और रोज भगवान को अभिषेक भी कर रहा है, लेकिन धर्मचंद शास्त्री जो है वह बेचारा नेल पॉलिश लगा रहा है। धर्मचंद शास्त्री, देखो घबराओ नहीं, बात समझो हमारे कि हे जीव, तू बोल रहा महाराज मेरे अंदर में दया है, मैं जीवों को नहीं मारता, मैं जीवों को नहीं मारता, लेकिन हाथों में पॉलिश लगाता है। हे जीव, वो पॉलिश आया कहाँ से? जिनका क्या नाम है? चेतन जी, समझो मेरी बात। जिस पॉलिश को तूने अपने हाथों में लगा करके रंगा और रंग करके तू संसार को उल्लू बना रहा है, बुद्धू बना रहा है और अपने आप को सुंदर दिखा रहा है, पहले ये तो बता कि वह वस्तु आई कहाँ से? हे जीव, जिससे तूने अपने हाथों को रंगा है वह जीवों को काट करके और उनका जो खून था ना, वह खून डिब्बी में भर करके तुझे दे दिया गया और तूने अपने हाथों से रंग लिए। हे सियार, नवरत्न भाई, हे सियार, हे सियार, वह सियार होता ना जब जीव को फाड़ता है, अपने नाखून दूसरे जीव के पेट में डाल करके और उसको फाड़ देता है और अपने मुंह से उसको खाता है, तो उसका मुंह भी लाल और हाथ भी लाल। ऐसे हे नवरत्न भाई, जो अपना मुंह लाल करके आए और हाथ लाल करके आए तो उससे ऐसे दूर रहना कि हे सियार। देखो चेतन भाई, जो है सो है। आचार्य भगवान कहते कि ये बेचारा सियार आ गया, सियार आ गया, किस लिए? शिकार खेलने के लिए। सियार होता ना पुनीत संगी, देखा कि नहीं? सियार नहीं देखा। अब घर में बैठे रहोगे तो कहाँ दिखेगा? घर से निकलोगे, जंगल में जाओगे, जंगल में रहोगे तो सियार भी दिखेंगे, चीते भी दिखेंगे, सब दिखेंगे। अब बेचारे को बोल रहा था, बोले महाराज हमें तो घर में ही डर लगता है। रात में 12 बजे यदि घर के कमरे के बाहर यदि कोई आवाज आ जाए तो पुनीत संगी बाहर निकलोगे? महाराज अभी रात के 12 बज रहे ना, अभी नहीं निकलेंगे, अभी तो हमें डर लग रहा है, पता नहीं कौन आ गया। ऐसे हे जीव, समझ मेरी बात कि जो सियार है ना, सियार उसके हाथ भी रंगे और मुंह भी रंगा, उसने दूसरे का खून चूस लिया, मांस चूस लिया और मांस चूस करके वह सियार शिकार खेलने के लिए आ रहा है। ऐसे हे नवरत्न टोंगिया, मंदिर में कोई सियार आ जाए देखो अब जो है सो है, स्पष्ट बोलना पड़ेगा। नंदलाल जी मंदिर जाते कभी? क्यों जाते? शिकार खेलने के लिए? किसके दर्शन करने के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए तू मंदिर गया, क्या भगवान तुझे नहीं जानते? तू कैसा है भगवान तुझे नहीं जानते?
लेकिन भगवान के दर्शन करने भी चेतन भाई जाओगे तो मुंह रंग के जाओगे, हाथ रंग के जाओगे, और भगवान के सामने हाथ मुंह रंग के जा रहा है। भगवान को सब पता है तू कैसा है, तू शिकार खेलने जा रहा है, मंदिर में भी रंग के जा रहा है, यानी लोगों को फंसाने के लिए जा रहा है। हे जीव, हे जीव, तेरी दृष्टि अभी शुद्ध कहाँ बनी? अभी तुझे मंदिर में भी रंग के जाना पड़ रहा है। वह चीज़ आई कहाँ से? तो वह चीज़ धर्मचंद जी शास्त्री, जो लाखों गाय भैंसें काटी जाती हैं और उनका जो खून होता है, वह खून डिब्बी में भर के तुझे दे दिया जाता है और तू उसको रंग करके मंदिर में जाता है और शोले का कहलाता है। शोले का कहलाता है। उन चीज जीव मांस खून तू अपने हाथ मुंह में लगा करके आ रहा है और तू शोले का कहला रहा है। कैसा छोला तेरा? घोर प्रमाद तेरे अंदर में बैठा हुआ है। तू घोर हिंसक है, हिंसक। हे पुनीत भाई, हत्यारा कहना पड़ेगा उसको। किसका क्या कहेंगे? हत्यारा है, तू हत्यारा है। दूसरे जीव के खून को अपने मुंह में लपेट रहा है। हे श्यालिनी, तू श्यालिनी बनने की प्रैक्टिस कर। यह तो पूर्व भाव में श्याल था, यह अगले भाव में श्याल बनने वाला है। इसलिए हाथ पैर रंग करके और मंदिर में धर्म सभा में जा रहा है। अब पदमचंद जी बोले, पीपलू वाले महाराज, मैंने तो आज तक एक जीव की हिंसा नहीं करी। मैं तो जैन हूँ, मैं पूर्ण हिंसक हूँ। लेकिन हे जीव, दूसरे जीवों के रंग निकले हुए खून को तो यूज कर रहा है। ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात। कितने जीवों को मारा तूने जीवन भर? कितने जीवों को तूने मारा आज तक? महाराज, मैं जैन हूँ संजय भाई, एक भी जीव मैंने नहीं मारा। लेकिन मेरे अंदर में प्रमाद घोर बैठा हुआ है और उस प्रमाद के जोर के बस मुझे सारे जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है। तुम महावीर छाबड़ा, लाइट जलाना जानते हो? लाइट जलाना बनती तुमसे? जला देते? जलाते हो ना? कैसे जलाते बताओ? बटन कैसे चालू किए? ऐसे? हे जीव, तू बटन नीचे को चालू करना तो जानता है, लेकिन ऊपर को करना भी जानता है कि नहीं? देखो, प्रमाद की परिभाषा चल रही यहाँ पे संजय भाई। प्रमाद की परिभाषा कि जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है, और जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ नियम से प्रमाद है। मैं लाइट जलाना तो जानता हूँ, लेकिन बंद करना नहीं जानता। आज तक मंदिर में गया, मैंने लाइट का बटन चटकाया और अपना काम किया, और अपना काम करके छोड़ करके चला गया। पंखे का बटन चटकाया और पंखे का बटन चटका करके चालू किया, और चालू करके मैं मात्र वहाँ कितने देर, मैं उसके नीचे कितनी देर महावीर छाबड़ा? तो 10 मिनट 20 मिनट बैठा था, लेकिन चालू तो किया था, लेकिन बंद। हे जीव, ये क्या है? अभी देख लो, अभी यहाँ पे एक लेटरिन है ना, बाथरूम है, उसकी लाइट 24 घंटे जलती रहती है। पुनी संगे दिन भर भी जलेगी, रात भर भी जलेगी। हे जीव, मैंने जलाना तो सीखा है, लेकिन बंद करना नहीं सीखा। अब त्रिलोकचंद जी बोलेंगे, बोले महाराज मैं तो पैसे वाला हूँ,
बंद क्यों करूं, चलने दो दिन रात। हे जीव, तू पैसे वाला तो है लेकिन जीवों का हिंसक भी है। तूने जीवों की हिंसा करी, वह चालू जब से किया वहाँ कीड़े पड़ रहे थे, और उस सारे कीड़ों की हत्या का पाप किसके सिर? धर्मचंद शास्त्री, देखो सोचो जरा, जी सूक्ष्म बातें अपने हृदय में ले जा करके तत्व का निर्णय कर। महाराज, मैंने आज तक एक भी जीव को नहीं मारा, लेकिन प्रमाद मेरे अंदर में घोर पड़ा है। जब जब मैं मंदिर गया, पंखा तो चलाया था माताओं, लेकिन बंद कितनी बार किया मार साहब? पंखा चलाया तो था, लेकिन बंद किया था क्या महाराज? संजय भाई, तुम्हारी चर्चा, तुम तो देखो ऊंचे उठ गए। तुम तो धर्मात्मा की लिस्ट में तुम्हारा नाम आने लगा, तुम्हारी चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। हम तो एक सामान्य व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, जो इसमें आता हो वह अपने ऊपर ले लेना, और जो नहीं आता हो वो और सुधार कर लेना। कि हे जीव, लाइट पंखे जितने भी हैं मैंने चलाए तो बार बार हैं, लेकिन आज तक मैं बंद करने की होश मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर में प्रमाद बैठा था, और उससे जितने जीवों की हिंसा हुई उन सब का पाप मेरे सिर पर है। महाराज, मैंने तो आज तक एक भी जीव को नहीं मारा, एक भी जीव को नहीं मारा। हे जीव, तू घोर हिंसक है। कितने जीवों को मार चुका, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मारा, लेकिन तेरे अंदर में प्रमाद जो बैठा था, उस प्रमाद से कितने जीवों की हिंसा हो गई, और वह सारा पाप तेरे सिर पर लगेगा नियम से, और तुझे भोगना पड़ेगा। और होता ऐसे ही है संजय भाई। एक बच्चा था, वह बच्चा स्कूल में पढ़ता था और खूब होशियार था, और खूब होशियार होने के बाद वह बेचारा पेपर में, अभी यहीं पे कोई सुना रहा था, कौन सुना रहा था, यही तुम्हारे भाई की कहानी है, दूर की नहीं है। बहुत होशियार था। उसके घर वालों ने पूछा पूरे पेपर पूरा करके आए कि नहीं? हाँ पिताजी, पूरा पेपर किया। उनके दोस्तों ने भी पूछा पेपर किया कि नहीं? पूरा पेपर किया। कितने नंबर आ जाएंगे? बोले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सारे परिवार के जो थे, धर्मचंद जी खूब खुश, मेरा बेटा मेरिट लिस्ट में आएगा। महीने भर से सारे खुश थे, और जिस दिन रिजल्ट आया तो मिलाया, उस बच्चे से बोला ढूंढो, तो सबसे पहले उसने मेरिट लिस्ट में ढूंढा, नहीं मिला। फिर उसके बाद जो फर्स्ट की लिस्ट आती ना, इसमें तो होना ही चाहिए, उसमें भी ढूंढा तो नहीं मिला। दूसरे बार फिर सेकंड में ढूंढा तो उसमें भी नहीं मिला। बोले थर्ड तो मैं आ ही नहीं सकता, थर्ड में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो रिजल्ट जो है ना, मेरा रिजल्ट रुक गया होगा। तो रुकने वालों की लिस्ट में देखा तो उसमें भी नहीं मिला। अब बोले चलो नहीं मिला, थर्ड में देख लो, उसमें भी नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। बोले इस राजस्थान पत्रिका में देखा ना, ये तो गलत आती, चलो भास्कर में देखें। भास्कर ला करके लेकर के आए, उसमें पूरे में विष्णु भाई ढूंढा, उसमें भी नहीं मिला। फिर जाकर के फेल वालों की लिस्ट में ढूंढा तो उसमें फेल वालों में सबसे ऊपर नंबर था। किसका? ये देखो दूर की कहानी नहीं, अब हम नाम नहीं बताएंगे। अब जिसको पता होगा वो समझ गया होगा। जी तुम्हारे निभाई की घटना है। किसकी? हे धर्मचंद शास्त्री, उसने खूब पढ़ा, खूब लिखा, और लिख करके सुशील भाई, सुशील कौन है जी? आरा मशीन वाले, सुनो सुशील भाई आरा मशीन वाले,
खूब पढ़ा, खूब लिखा और खूब पढ़ लिखने के बाद वह क्या बोल रहा है कि मैं मेरठ में तो आ ही जाऊंगा, और मेरठ की खुशियां मना रहा है। और नंबर उसका कहाँ आया, तो फेल वाली लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर उसका आया कि ये सबसे बड़ा फेलियर है। और बोल क्या रहा था कि मैं मेरठ लिस्ट में आऊंगा। हे जीव, हे जीव, पदमचंद जी, पीपलू वाले, समझ मेरी बात, बुरा नहीं मानना। कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, तो सबसे बड़े स्वर्ग में जाऊँगा। अब फिर बेचारे को स्वर्ग में ढूंढो तो नहीं मिला, मध्य लोक में ढूंढो तो नहीं मिला, पहले नरक में ढूंढो तो नहीं मिला, और जा करके कहाँ मिला, तो सातवें नरक में मिला। और बोल रहा था मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। हे जीव, हे जीव, अपने अंदर में झांक के देख, लेकिन देख वही पाएगा जिसके पास ज्ञान का प्रकाश होगा। मैं कितने पानी में हूँ मार साहब, मैं कितने पानी में हूँ महाराज, मैं धर्म तो कर रहा हूँ और पूरा जीवन मेरा धर्ममय व्यतीत हो गया, लेकिन मेरे पास विवेक नहीं था और वह प्रमाद इतना घोर पड़ा था कि जिसको मैं धर्म मान रहा था वह मेरा अधर्म था। और उस अधर्म के जोर से मेरी गति कौन सी होगी, तो सातवें नरक में जाऊंगा। हे जीव, हे जीव, मैं तो जैन हूँ, मैं एक भी जीव को नहीं मारता हूँ, मैं एक भी जीव की हत्या नहीं करता हूँ, मैं अहिंसा व्रती हूँ। हे जीव, क्या तू उस मातंग के जैसा है? कौन सा मातंग, कौन सा मातंग दिनेश संगी? महाराज, हम जी कोई मातंग मातंग नहीं जानते, हम तो वो नट बोल्ट जानते हैं, कौन सा नट कहाँ कसना है, वो कहाँ खोलना है, कितने नंबर लगना है जी। आज तक इससे तो मेरा पाला ही नहीं पड़ा। अब देखो देखो पीपलू वाले, बुरा नहीं मानना, सत्य धर्म की व्याख्या करनी ही पड़ेगी, बिना करे बेचारे का बुद्धि सत्य होने वाली नहीं है। मैं रोज रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन मुझे मंदिर की ABCD कुछ भी अता पता नहीं। किसको पता है, तो वो तो भगवान को पता है। हे जीव, शास्त्रों में एक मातंग की कथा कहानी लिखी कि वह मातंग कौन था, तो एक मातंग मतलब चंडाल, जो जीवों को मारता है, जीवों को जलाता है, वह एक चंडाल था। और उस चंडाल एक दिन जंगल में गया था और जंगल में उसको मुनि महाराज मिल गए और उसकी मुनिराज के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। नवरतन भाई, समझ मेरी बात, जो जीवन भर महाराज की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, वह बेचारा नरक में चला जाए और एक बार महाराज की सेवा करे उसको स्वर्ग मिल जाए। धर्मचंद शास्त्री, क्यों? उस मातंग की महाराज के ऊपर अटल श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी, लेकिन उतनी गहरी श्रद्धा मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानचंद जी बोलेंगे, बोले महाराज हमारी निभाई में तो आते ही रहते महाराज। हे ज्ञानचंद, हे ज्ञानचंद, तेरी निभाई में महाराज आते ही रहते हैं, इसलिए तेरी श्रद्धा जो है खत्म हो गई। तेरी निभाई में हर साल चतुर्मास होता है, इसलिए तेरी श्रद्धा धर्म के ऊपर खत्म हो गई। तेरी श्रद्धा धर्म के ऊपर नहीं है, क्योंकि अंदर में घोर प्रमाद बैठा है। यह वाक्य ही प्रमाद का वाक्य है। नीरज भाई, नीरज भाई, समझ मेरी बात, और गलत हो तो बता देना। ये वाक्य ही प्रमाद का वाक्य है कि मेरे यहाँ तो महाराज आते ही रहते हैं। धर्मचंद शास्त्री,
जो ऐसा तुमसे बोल दे कि मेरे यहाँ तो महाराज आते ही रहते, हर साल चतुर्मास होते हैं, समझ लेना कि ये हिंसक है। अरे बाप रे। हे धर्मचंद शास्त्री, अभी धर्म की परिभाषा तो समझ, धर्म की परिभाषा तो समझ। तेरे यहाँ धर्मचंद शास्त्री, देखो बुरा नहीं मानना, तुम्हारे घर में नोट हैं कि नहीं? हैं? नोट है ना, और रोज आते भी होंगे। और हैं? सुशील भाई आरा मशीन वाले, देखो सत्य बताना, तुम्हारे घर में कुछ नोट है कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो, देखो हम मंगा थोड़ी रहे तुमसे, कुछ नोट है कि नहीं? अब देखो वो कुछ नहीं बोल रहे, सीधे साधे किससे पूछे बताओ, कौन है ऐसा होशियार? संजय भाई से पूछ लेते हैं। संजय भाई, तुम्हारे घर में कुछ नोट है ना? और कुछ और आते हैं, कब आते हैं? प्रतिदिन आते कि साल 2 साल में एक आध बार आते? प्रतिदिन आते। हे जीव, तेरे घर में पहले से नोट हैं और आते हैं। उन आते हुए नोट के ऊपर तेरी श्रद्धा कैसी है? महाराज रोज आते, आज के जान दो, ऐसे ही होता है कि नहीं? अब रोज आते हैं तो नोट जो है ना ऐसे डाल दो रोड पे, अब तो रोक कल फिर आएंगे, ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, श्रद्धात्मक आदमी और अश्रद्धात्मक व्यक्ति की श्रद्धा, मेरे घर में रोज नोट पहले से भरे पड़े हैं और रोज आते भी हैं, लेकिन उन आते हुए नोट के ऊपर मेरी ऐसी श्रद्धा है कि 1000 काम छोड़ करके मैं पहले उन नोटों को पकड़ के और उनको व्यवस्थित तिजोरी में रखता हूँ, और सोने के पहले नवरत्न भाई एक बार याद कर लेता हूँ, आज मैंने किस किस से नोट लिए और कहाँ रखे, ये ताला लगाया कि नहीं, सत्य है कि नहीं? हे जीव, रोज मेरे पास नोट आते हैं, लेकिन जैसे जैसे नोट आ रहे उन नोटों के ऊपर मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही, घट नहीं रही। हे जीव, महावीर भाई पराणा, देखो सत्य बताना, तुम्हारे घर में नोट हैं और रोज आते भी हैं। नहीं, आने की बात है, जाने की बात नहीं कर रहे हैं। रोज आते भी हैं और रोज आते हैं, लेकिन तुम्हारी उन नोटों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई। महाराज रोज रोज तो आते हैं, कौन इन नोटों को पकड़े? हे जीव, हे जीव, उन नोटों के प्रति मेरी श्रद्धा नंदलाल जी बढ़ती जा रही है। जितने जितने और आते जाते हैं उतनी उतनी श्रद्धा मेरी और बढ़ती जाती है, मैं और आसक्त होता जाता हूँ। लेकिन मेरे निभाई में महाराज आ गए। महाराज रोज आते हैं। ज्ञानचंद जी सोच जरा, महाराज तो रोज आते हैं, अभी नहीं, इस साल चतुर्मास है, चलो इस साल नहीं जाते, अगली साल जाएंगे, कोई दूसरे महाराज आएंगे, वो तो आते ही रहते निवाई में। हे जीव, जो ऐसा कहे कि निवाई में महाराज आते ही रहते, वह सबसे बड़ा प्रमादी, वह सबसे बड़ा हत्यारा, वह सबसे बड़ा हिंसक, अपनी आत्मा के निज विशुद्धि की हत्या कर रहा है। उसको महाराज के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जिसको महाराज के ऊपर श्रद्धा नहीं है उसको भगवान के ऊपर भी श्रद्धा नहीं है, उसकी भगवान की पूजा करना भी ढोंग है, ढोंग। हे जीव, संजय भाई समझ मेरी बात, जिसकी महाराज के ऊपर श्रद्धा नहीं वह भगवान की पूजा भी कर रहा है, वह उसकी पूजा नहीं है, वह उसका ढोंग है। क्यों ढोंग है? क्योंकि भगवान बनते कैसे हैं संजय भाई? भगवान बनते कैसे हैं?
पहले महाराज बनते हैं फिर भगवान बनते हैं। वह मार्ग ही महाराज से हो करके भगवान बनने का है, लेकिन महाराज के ऊपर तो मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। मात्र मुझे किसके ऊपर श्रद्धा है? तो वह मूर्ति के ऊपर श्रद्धा है। और उस मूर्ति को भी मैं क्यों पूजता हूँ? देखो अब सब बता ही देते हैं, कुछ नहीं रखेंगे संजय भाई। उस मूर्ति को मैं क्यों पूजता हूँ? क्योंकि वह मूर्ति कुछ बोलती नहीं है। ये उदी है कुछ बोलने लगे तो उस मूर्ति को मैं पूजना बंद कर दूँ। जीव उस मूर्ति को मैं मात्र पूजता हूँ क्योंकि वह पत्थर की है। और पत्थर की मूर्ति मैं जैसा भी करूँ वह मात्र बैठी हुई है, मुझसे कुछ कहती नहीं है, मेरे दोष नहीं बताती। यदि दोष बताने लगे तो संजय भाई मैं एक नई मूर्ति बनवा लूँगा। हे जीव, तेरा उस मूर्ति को पूजना भी बेकार है। वह मूर्ति तेरी पूजना सार्थक नहीं है। जिसने गुरु को नहीं पूजा उसने प्रभु को भी नहीं पूजा, और जिसने प्रभु को नहीं पूजा उसने शास्त्र को भी नहीं पूजा, क्योंकि गुरु से होकर के ही सारा मार्ग निकलता है। हाँ बोलो। हे जीवो, हे जीवो, वह तेरी मूर्ति जो है वह तो अचेतन है। वह मूर्ति जहाँ रखी जाती है वह अचेतन तीर्थ है। गुरु जो है वह चलते फिरते चेतन तीर्थ हैं। रत्नात्रय तीर्थों कार्तिकेय उपेक्षा में नंदलाल जी बोला गया है, रणतम तीर्थो, कोई लोक में सबसे बड़ा तीर्थ है तो वह रत्नात्रय तीर्थ है। तुम्हारे ये पत्थर के ईंटों के चूने के ये अचेतन तीर्थ हैं, ये तुमसे कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन मुनिराज जो है वह चेतन तीर्थ है। लेकिन धर्मचंद शास्त्री की चेतन तीर्थ के ऊपर श्रद्धा नहीं है और उस मूर्ति के ऊपर जाकर के फूल चढ़ाता है। हे जीव, हे जीव, उस मूर्ति के ऊपर तो तू फूल चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, लेकिन महाराज आ जाए तो उनके ऊपर पलट के नहीं देखता है। कैसा भक्त? चेतन भाई, चेतन भाई, चेतन तीर्थ के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन अचेतन तीर्थ के ऊपर मेरी घोर श्रद्धा है। मैं खूब चढ़ाता हूँ। वह तेरी श्रद्धा भी मिथ्या है, वह तेरी श्रद्धा झूठी है, क्योंकि तेरे अंदर में प्रमाद बैठा है। और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ नियम से हिंसा है। वह मातंग जो था उसकी मुनिराज के ऊपर अटल श्रद्धा थी। हो महावीर भाई पराणा, एक मातंग था, मातंग, और वह मातंग जो था वो उसकी मुनिराज के ऊपर अटल श्रद्धा थी। और बीच जंगल में एक दिन वह जंगल गया था और मुनिराज वहाँ बैठे हुए थे, और मुनिराज बीच जंगल में बैठे थे। उनकी उसको दर्शन हो गए और दर्शन करके उसने एक नियम ले लिया। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं। हे मातंग, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो आज से तू हिंसा छोड़ दे। हे मुनिराज, मेरी आपके ऊपर अटल श्रद्धा है, लेकिन मेरा काम ही हिंसा करना है, जीवों को फांसी पे लटकाना मेरा। हे जीव, तेरा व्यापार है ना तो ज़्यादा नहीं कर सकता तो कम से कम इतना कर कि चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करना। ज्ञानचंद जी, पंडित जी, देखो जी आ गया नवरत्न भाई, सुधारो इसको। 1 घंटे पहले आना था। क्या नाम है? चिराग भाई, कल से ऐसा प्रमाद। हाँ हाँ, 1 घंटे पहले आना, ठीक है? पूरा प्रवचन सुनना।
हे जीव समझ मेरी बात, उसके जहाँ प्रमाद बैठा है वहाँ हिंसा बैठी है, तेरे अंदर घोर प्रमाद बैठा है। वह मातंग की मुनिराज के ऊपर अटल श्रद्धा थी और उसने मुनिराज से एक नियम ले लिया कि हे मुनिराज ने नियम दिया कि रोज तू हिंसा करना, लेकिन चतुर्दशी को हिंसा मत। महीने में 2 दिन तो छोड़ नवरत्न भाई, रोज खाता है, दिन भर खाता है, कम से कम महीने में 2 दिन तो छोड़ खाना, ज्यादा नहीं, कितना 2 दिन तो छोड़ और 2 दिन उसकी आसक्ति कम कर, उसके प्रति गृद्धता कम कर, और गृद्धता कम करेगा तब तुझे पता लगेगा। तो उन मुनिराज ने उस मातंग को मात्र इतना सा नियम दिया, बहुत बड़ा नहीं, कितना नियम दिया त्रिलोकचंद जी। महीने में 2 चतुर्दशी होती हैं और उस चतुर्दशी के दिन तुम एक काम करना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, सबको अभयदान देना। मात्र महीने में 2 दिन ऐसा इतना सा काम कर ले। और उस चंडाल ने मुनिराज के चरणों में जाकर के नियम ले लिया, कायोसर्ग कर लिया, अब मेरे प्राण भले चले जाएं लेकिन यह नियम नहीं जाएगा। लेकिन हम बेचारे ऐसे हैं कि भरी सभा में नियम ले लेते हैं और घर जाके तोड़ देते हैं। संजय भाई सोचो जरा, इसलिए हमने क्या बोला कि जिस श्रद्धा चंडाल की थी ऐसी श्रद्धा मेरी मुनिराज के ऊपर नहीं है। मैं यहाँ मुनिराज के प्रवचन सुनूंगा, यहाँ खूब अच्छे से सुनूंगा और पुनीत संगी बाजार में जाकर के महाराज को बदनाम करूंगा। हे जीव, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, कहाँ सुनाएगा। तुम बीच चौराहे पर महाराज की निंदा कर रहा है। हे जीव, तेरा अभिषेक पूजन करना नरक गति के बंध का कारण है। संजय भाई सोच जरा, कैसे कैसे धर्मात्मा है, सुबह 6 बजे आकर के भगवान के ऊपर कलश डालते हैं और बाजार में जाकर के जैन धर्म की लीलामी करते हैं। धर्मचंद शास्त्री भगवान के ऊपर कलश ढाल रहा है और बाजार में जाकर के महाराज की निंदा कर रहा है। महाराज की निंदा तूने नहीं करी, अपने जैन दर्शन की निंदा करी। तूने जैन धर्म का चीर हरण कर दिया। कहाँ पे जाकर के? बीच बाजार में जाकर के जैनों के बीच और अजैनों के बीच बैठ करके तूने गोष्ठी लगाई, पटेलियाई करी और मुनिराज की निंदा करी। और मैं तो सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। हे जीव, उस द्रौपदी का जैसे चीर हरण हुआ था सभा में, ऐसे तूने जैन दर्शन का चीर हरण किया बीच बाजार में और बोलता है मैं तो धर्मात्मा हूँ। हे जीव, जैन दर्शन, वही शेर की कहानी सुनी कि नहीं? वही एक शेर था ना, उसके घर में एक चोर घुस गया छुल्लक का रूप रख करके, और उसने उसके भगवान के मुकुट में एक मणियों का छत्र था और वह छुल्लक नहीं था। कौन था? गांव का चोर था। और छुल्लक का रूप धारण करके उस सेठ के घर में जाकर के बैठ गया और उसकी दृष्टि थी इस छत्र के ऊपर। एक दिन सेठ जो थे उस नगर से बाहर गए और उसने वह छत्र चुरा करके और भागने लगा। पीछे सैनिक लगे उसको पकड़ने के लिए और जा करके वह उन्हीं सेठ के चरणों में गिर पड़ा। जो सेठ का घर था ना, जिनका चैत्यालय था, वही गांव से बाहर जा रहे थे और जा करके बाहर बैठे थे और यहाँ से वह छुल्लक जो था वह छत्र उतार करके भाग रहा था और उन्हीं सेठ के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पीछे से पुलिस आ रही थी, सैनिक आ रहे थे, जैसे उनके चरणों में गिरा और सेठ सब कुछ समझ गए। महावीर भाई पराना,
महावीर भाई पराणा, सेठ ने सब समझ लिया कि यह जो है ये क्षुल्लक नहीं है, ये चोर था और चोर के भेष में छत्र चुराने आया था। सब कुछ समझ लिया, लेकिन पीछे सेना खड़ी थी। सेठ ने क्या बोला, अभी मैं कहता हूँ कि इसको पकड़ के दंड दो, इसने छत्र चुराए हैं, तो सारे नगर में क्या होगा कि जैन दर्शन का क्षुल्लक जो था उसने भगवान का छत्र चुराया। इसलिए सेठ समझदार था, उसने जैन दर्शन की बदनामी ना हो, धर्म की बदनामी ना हो, इसलिए उसने क्या किया कि यह जो छत्र है ना, तुम सेना क्या कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक महाराज के ऊपर तुम शंका करते हो। यह छत्र इन्होंने चुराया नहीं है, यह मैंने मंगवाया था। मैंने इनको समाचार भेजा था कि क्षुल्लक जी छत्र लेकर के आओ। वह सेना चली गई। फिर बाद में सेठ ने उसको समझाया कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करना। अकेले में समझाया, उसका स्थितिकरण किया। लेकिन हे जीव संजय भाई, हम ऐसे कुटिल परिणामी हैं, ऐसे कुटिल परिणामी हैं कि यहाँ बैठेंगे, प्रवचन सुनेंगे और रोड पर जाकर के महाराज के नाम का चील हरण करेंगे। हे धर्मचंद शास्त्री, तुमने महाराज को बदनाम नहीं किया, जैन दर्शन को बदनाम किया, जैन धर्म को बदनाम नहीं किया, तूने महावीर को बदनाम किया। अब महावीर को बदनाम करने वाला कहाँ जाएगा? हे जीव, और जो उसके पास बैठे सुन रहे थे पुनीत संगी, जो उसके साथ बैठे सुन रहे थे, वह बेचारे फ्री में नरक में चले गए। और सुनाने वाला तो नियम से भले अभिषेक करे, कोई मतलब नहीं, सब ढोंग है, ढोंग। हे जीव, तेरी श्रद्धा तो है नहीं है, श्रद्धा तो है नहीं है। और विष्णु भाई सबको दिखाने के लिए शंभुनाथ जी बहुत लेट हो गए। देखो इतने लेट नहीं, अब देखो 2 महीने तो निकल गए, अब 2 महीने और बचे, फिर तो सुनने को मिलने वाला है नहीं है। इसलिए कम से कम देखो 2 महीने पूजन कम कर लो थोड़ी, ठीक है, और ज्ञान की बातें सुन लो। यदि एक चीज भी अंदर में चली गई तो नियम से कल्याण होगा, और बिना उसके कल्याण नहीं होगा। इसलिए शंभुनाथ जी यहाँ चर्चा चल रही थी, मेरी महाराज के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, जैन दर्शन के ऊपर श्रद्धा है। मैं रोज़ सुबह 6 बजे जाता हूँ घर से और 8 बजे लौट के आता हूँ और मंदिर में बैठ कर के पूजन अभिषेक करता हूँ, लेकिन चौराहे पर बैठ कर के भगवान का चील हरण करता हूँ। अब बताओ धर्मात्मा है कि नहीं? क्यों? हे जीव, 2 घंटे अभिषेक किया, 2 घंटे पूजन किए, भगवान महाराज का प्रवचन भी सुना, सब कुछ किया, लेकिन बाजार में जाकर के तूने महाराज की निंदा कर दी। और 4 लोग जैन भी बैठे थे और 50 लोग अजैन भी बैठे थे। अब वो क्या कहेंगे? हम जानते हैं कैसे होते महाराज। हे नवरत्न भाई, 3 काल में ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि तू बदनाम तो कर सकता है लेकिन फैलाई हुई बदनामी को वापस नहीं ला सकता। हे पुनीत संगी, महावीर के जीव ने 363 मिथ्या मत जीवन पूरे लोक में चलाए और नाना पर्याय रख करके 363 मत चलाए, लेकिन महावीर बन करके उनको 363 मत मिटा नहीं पाए। संजय भाई, तू प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन तेरी जुबान से निकला हुआ 2 शब्द उनको तू लौट करके वापस नहीं ला सकता है। जैन दर्शन का तूने
उल्टा प्रचार कर दिया, महाराज के नाम की निंदा कर दे, अब नियम से तुझे नरक गति का बंद होगा। क्यों शंभुनाथ जी, क्यों? क्योंकि हमने महाराज की निंदा नहीं करी। महाराज जो है वह मेरे महाराज नहीं है। नवरत्न भाई समझ मेरी बात, जब हम कहीं से विहार करते हैं तो जैन बेचारा भले उठ के खड़ा नहीं हो, लेकिन अजैन उठ करके खड़े हो करके नमस्कार करता है। क्यों? उसकी श्रद्धा है कि संसार में कोई सच्चे साधु हैं तो यही वीतरागी तपोधन जो है यही सच्चे साधु हैं, और संसार के सारे साधु जो हैं वह सारे परिग्रहधारी हैं, एकमात्र यही है। और वह खड़े होकर के नमस्कार करता है, और उसके सामने तूने जा कर के बोला महाराज ऐसे है, महाराज ऐसे हैं, और उसकी श्रद्धा का तूने ठेस लगा दिया, और इस कर्म का बंध ऐसा होगा कि नरक के अलावा कोई दूसरी गति मिलने वाली नहीं। शंभुनाथ जी समझ मेरी बात, यदि तेरी महाराज के प्रति श्रद्धा नहीं है मत जा तू, लेकिन यदि तू उनके गुणगान नहीं कर सकता मत कर, लेकिन उल्टी निंदा तो मत कर। क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। प्यासे को पानी नहीं पिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन जहर की डिब्बी तो मत पिला। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, मजाक किया, बेचारा रोड पर वो अंधा बैठा रहता पैसा मांगने के लिए, उसके थाली में 5 का डालते हैं और 10 का उठा लेते हैं। 5 का नोट डालेंगे उसमें और उसमें से 10 का उठा लेंगे। ऐसे हे जीव तेरे परिणाम कितने खोटे हैं, तेरे परिणाम कितने खोटे हैं कि महाराज दिख जाएं तो तू नमस्कार करता है, और महाराज चले जाएं तो पीठ पीछे तू उनकी निंदा करता है और भरे बीच चौराहे पर करता है। हे सुपनी संगी, ऐसे जीव को देख करके इतने दूर रहना जैसे कालिया नाग को देख करके दूर भाग जाते हैं। मार साहब देखो, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। जहाँ जैन दर्शन की बुराई हो रही हो, जैन धर्म का चील हरण हो रहा हो, महावीर भाई पराणा वाले कम से कम इतना नियम ले लो, बहुत बड़ा नहीं लोगे, इतना सा नियम ले लो। मैं जैन धर्म का प्रचार कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ कोई दिक्कत नहीं, मैं मुनियों की बड़ाई कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन में कभी चौराहे पर बैठ करके मुनियों के दोषों को बखान नहीं करूँ। देखो, आज से बिल्कुल पक्का कायस्तर कर लो, तुम्हें घानी में भले पेल दिया जाए, लेकिन चौराहे पर बैठ करके कभी भी अपने धर्म का चीर हरण मत करवाना, और जो कर रहा हो उससे इतने दूर रहना कि बेचारा ये देखो, क्या नाम, शंभुनाथ जी, आई नदी गंगा नदी आ गई थी और बीच गंगा नदी में एक व्यक्ति बह जा रहा था। अब उसको पकड़ोगे कि नहीं? क्यों नहीं पकड़ोगे? क्यों नहीं पकड़ोगे? मुझे इसके ऊपर, संजय भाई, इसके ऊपर मात्र मुझे क्या करना है? दया करना, उससे मैत्री नहीं करना। अब संजय बोले सबसे मैत्री करना। हे जीव, जो विपरीत है ना, धर्म से विमुख हैं, इनसे क्या करना है? हमें मात्र उनके ऊपर दया भाव रखना है कि हे भगवान, इनका जीवन भी सुधर जाए, इनका जीवन भी कल्याणमय बने। अब बीच नदी में बेचारा बहा जा रहा है, चारों ओर से नदी बहाव पर है, अब मैं उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मैं भी इसके साथ बह जाऊंगा। ऐसे बीच चौराहे पर यदि कोई महाराज की निंदा कर रहा हो तो जैसे वो बहा जा रहा है ऐसे उसको बहते जाना, उसके पास खड़े मत होना। महावीर भाई,
उसके पास खड़े भी नहीं होना, क्योंकि पास खड़े हो गए उसको बल मिलेगा, संबल मिलेगा, और संबल मिलेगा अब वह और अच्छे अच्छे से कहेगा, हे जीव तू तो नरक में जा ही रहा है। वो एक दिन हमने बताया था ना, खुजला कुत्ता जी कौन है? जी कौन है? बेचारे जे खुजले कुत्ते हैं कि बीच चौराहे पर बैठ करके अपनी खुजली बगराते हैं और सारे लोगों को अपनी खुजली दे देते हैं और सब लोग अपने खुजाते रहते हैं। तू तो खुजला था ही, अपने घर में बैठ के खुजलाता रहता। हे जीव, हे जीव, घोर नरकगामी है, घोर नरकगामी है जो धर्म की हंसी चौराहे पर बैठ के करे। समझ लेना वह थोड़े दिन में बेचारे के हाथ में कटोरा आने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। धर्मचंद जी शास्त्री, ये मेरी जबान है, तू अपनी आँखों से देखना। जिसने महाराज की निंदा बीच चौराहे पर की है, थोड़े दिन बाद बेचारे के हाथ में तुम्हें यही निवाई में कटोरा लिए हाथ में मिलेगा, स्पष्ट रखेगा। और जिसको कटोरा लेना हो तो लोकचंद जी, यदि कटोरा लेना हो तो ऐसे लोगों के सहभागी बनना, और कटोरा नहीं लेना हो तो उन जो लोगों से दूर रहना। बेचारा तो कुएं में जा ही रहा है, उसके साथ मैं क्यों जाऊं? मेरी श्रद्धा इतनी, इसको श्रद्धा नहीं बोलते। पुनीत भाई संगी, तेरी देवी के साथ कभी लड़ाई हुई? रोज होती ना। तू सत्य बताना, तुम चौराहे पर बैठकर सबको बताते कि नहीं? क्यों 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 नहीं बताते? हे जीव शंभुनाथ जी, मेरे घर में मेरी देवी के साथ लड़ाई हुई, लेकिन घर की बात घर में, मेरी बात घर की मैं चौराहे पर नहीं बताऊंगा। चौराहे पर बताने से किसकी हंसी होगी? मेरे ही होगी ना। और एक बार तुम्हारी हंसी हो गई, अब उस हंसी को तुम मिटाने वाले नहीं हो। इसलिए मेरी लड़ाई हो जाए संजय भाई, मैं चौराहे पर जाके नहीं बताता हूँ। ऐसे हे जीव, मेरे मेरे धर्म की हंसी करवाई किसने? किसने करवाई? स्वयं मैं ही बाजार में गया था, दूसरा आदमी मेरे पास आया ही नहीं था। मनमोहन लाल जी, दूसरा आदमी मेरे पास आया ही नहीं था, मेरी सभा में बैठा ही नहीं था, कभी भी नहीं आया। मैंने जाकर के चौराहे पर उसको सब बताया। इसलिए हे चिराग भाई, तुम खड़े हो जाओ, एक नियम ले लो, पक्का पापा से पूछ लो। देखो, जीवन में कभी भी धर्म की बुराई चौराहे पर बैठकर नहीं करना। यदि तुम्हें नहीं पच रही हो तो अपनी अम्मा को बता देना जाके। देखो, बहुत सारे ऐसा होता है कि नहीं पचती है तो अपने पिताजी को बता देना, अपनी माताजी को बता देना, लेकिन चौराहे पर बैठे अपने दोस्तों को धर्म के बारे में कभी भी बुराई मत कर, ठीक है? कायसर कर लो, पिताजी से पूछ लो ना पहले, कायसर कर लो, ठीक है? बैठ जाओ। हे जीव, यह सारे इनकी श्रद्धा नहीं नेमीचंद जी, श्रद्धा से ओछे लोग हैं कि जो धर्म की बुराई चौराहे पर करते हैं और नियम लेकर के यहाँ नियम लेते हैं और घर पे जाके तोड़ देते हैं। अब वो चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि 10 बज गए, वो मातंग अभी 10 बज गया ना। इसलिए हे जीव, ये भी प्रमाद है, ये भी हिंसा है। मैं अपने धर्म की हंसी करवा रहा हूँ, यह धर्मचंद जी शास्त्री, यह मेरा प्रमाद है, यह मेरी हिंसा है, और इसके हिंसा का दोष मुझे नियम से लगेगा। इसलिए हे जीव, कम से कम ऐसे लोगों की तो संगति पुनीत भाई कभी मत करना। उनसे इतने दूर रहना, इतने दूर रहना जितने कालिया नांग से दूर रहते। कालिया नांग के पास जाओगे दिनेश संगी तो क्या होगा?
थोड़ा बहुत काट ही लेगा और काट लेगा तो उसकी, अभी हम वो कल पढ़ रहे थे उस शास्त्र में ऐसी कहानी आई कि एक किसान किसानी कर रहा था और उस खेत में बैल जोत रहा था, उसमें एक कालिया नाग निकल पड़ा और बैल ने कालिया नाग को लात मार दी और उस नाग ने उस जो जोत रहा था ना किसान को थोड़ा सा डस लिया। और जैसे ही किसान को डसा, किसान के अंदर नाग वाली हरकतें होने लगी, वह नाचने लगा, कूदने लगा। दूसरे लोगों ने समझाया कि हे जीव, उसको बहुत समझाने के बाद फिर वह होश में आया। ऐसे हे जीव, निंदा करने वाला जो है वह कालिया नाग है, उस कालिया नाग के पास बैठोगे थोड़ा सा जहर वह तुझे दे ही देगा और वह तुझे आदत पड़ जाएगी। इसलिए निंदा करने वाले से इतने दूर रहना जितने अपन कालिया नाग से दूर रहते हैं, ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मैं धर्मात्मा बना रहूं। और शांतिनाथ भगवान के